नमस्ते दोस्तों। आज है 14 नवंबर 2022। आज के दिन मार्केट में सुबह सुबह एशियन मार्केट में खुलने पर ओपन होने पर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली हमें। अब वर्तमान समय में BTC 16,699 USDT के आसपास चल रहा है और आज इलोन मस्क का जो ट्वीट आया ना, उसके कारण मार्केट 16,000 से ऊपर उठकर 16,900 तक पहुंचा था। 1,000 USDT की जो बढ़त हुई थी वो इलोन मस्क के ट्वीट के कारण हुई थी दोस्तों। काफ़ी पैनिक की सिचुएशन मार्केट में बनी हुई थी और बाद में सीजे जो बाइनेंस के CEO उनकी तरफ भी एक ट्वीट आया। एलोन मस्क ने यहाँ तक कहा था कि BTC फ्यूचर है और वह आने वाले समय में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो इसके कारण मार्केट में एक पॉजिटिविटी देखने को मिली है। लेकिन सुबह जो मार्केट में क्रैश हुआ था ना, उसका सर मुख्य कारण क्या था वह हम जानते हैं। और जो 16,000 USDT पर मार्केट को दोबारा बार बार ले जा रहा है, उसका मुख्य कारण दोस्तों यह है कि जो क्रिप्टो एक्सचेंज है एक AAX, देखो क्रिप्टो एक्सचेंज है AAX, उन्होंने अपने विड्रॉ रोक दिए हैं। उनका मुख्य कारण यह था कि FTX एक्सचेंज है जो फेलियर हुआ है, बैंक करप्ट हुआ है, उनके कारण उनको वहाँ से पेमेंट नहीं मिला है, तो उन्होंने अपने विड्रॉ रोक दिए हैं क्योंकि उनको भी प्रॉफिट कमाना है और फिर अपन क्यों घाटा भुगतेंगे। वो सोच रहे हैं, वहाँ के इन्वेस्टर सोच रहे हैं यदि FTX फेल हुआ है तो हम क्यों घाटा भुगतें। तो इस प्रकार की कंडीशन में मार्केट में एक पैनिक की सिचुएशन बनी है क्योंकि जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज में जहां लोग पैसा लगाते हैं वो एक्सचेंज ही फेल हो जाएंगी, वो ही अपने लायबिलिटीज़ का भुगतान नहीं कर पाएंगी, तो फिर मार्केट में बने रहने का क्या मतलब। क्रिप्टो इज स्कैम हो गया वो तो इस प्रकार के कॉइन से आपको बच के रहना चाहिए दोस्तों। जो AAX जो क्रिप्टो एक्सचेंज है उन्होंने साफ कहा था कि हम 10 डेज में जो डिजास्टर हुई है मार्केट में, तो थर्ड पार्टी की तरफ से हमें पेमेंट नहीं मिला है। यह जो AAX है वह लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 2019 को ऑफिशियल लॉन्च हुआ था और इन्होंने साफ साफ अब वर्तमान समय में कहा है कि हम अपनी ऐप को अपग्रेड कर रहे हैं जिसमें 10 डेज का समय और लग सकता है दोस्तों, जिसके कारण हम विड्रॉ 10 डेज तक और रोक सकते हैं। तो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है इसका मार्केट पर और मार्केट ने फिर बियर कंडीशन दर्शाते हुए 1,000 USD तक डाउनफॉल देखने को मिला हमें। पर जैसे जैसे दोपहर का समय आया तो इलोन मस्क ने जो ट्वीट किया उसके माध्यम से एक पॉजिटिविटी मार्केट में देखने को मिली। फिर 1,000 USDT पर BTC ऊपर गया दोस्तों। फिर सीजे बाइनेंस की तरफ से भी एक पॉजिटिव माहौल बनाया गया, लेकिन माहौल वर्तमान समय में लागू नहीं हो पा रहा है क्योंकि लोगों ने दो क्रैश बहुत बड़े स्तर पे देखे हैं जिसमें लोगों का फंड एकदम जीरो हो गया है, शून्य के करीब पहुंच गए। तो इस प्रकार ऐसे रुपए पहुंचने पर लोग क्रिप्टो में विश्वास उठ जाता है और इनकी ये पॉलिसी होती है कि हम किस प्रकार मार्केट को गिराएं और हम अच्छा पैसा कमा पाएँ। तो सबकी अपनी अपनी पॉलिसी है दोस्तों। मैं यहाँ तक यह कहना चाहता हूँ, आज एक न्यूज़ और आ रही थी दोस्तों, वह यह थी, काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी, आपको सुननी भी चाहिए। जो वॉरेन बफे हैं स्टॉक मार्केट के, उन्होंने ये अपनी भविष्यवाणी सच होती हुई बताई है। तो ये इसके कारण भी मार्केट में काफ़ी पैनिक का माहौल बना, लेकिन माहौल अभी सही है। देखो उसके बारे में हम पढ़ते हैं क्या लिखा है उन्होंने। वॉरेन बफे ओल्ड क्रिप्टो वार्निंग स्टिल नाउ। वॉरेन बफे ने जो पुराने, कई बार उनसे पूछा गया क्रिप्टो में बिटकॉइन के बारे में आप क्या सोचते हैं बिटकॉइन, उन्होंने बार बार कहा कि मैं 1 रुपये भी नहीं लगाऊं बिटकॉइन में। तो उनकी बात आज वास्तविकता के धरातल पे खड़ी है, ऐसा इनका मानना है। ये तो उनकी मर्जी है, पैसे कमाने वाले तो काफ़ी पैसा कमा ही जाते हैं, सबका सोचने का जरिया अलग अलग होता है। दूसरी न्यूज़ आ रही है मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में न्यूज़ आ रही है कि FTX के जो को फाउंडर हैं बैंकमैन, उनकी SEC की मीटिंग हुई थी दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के जो फाउंडर हैं बैंकमैन, उनकी मार्च 2022 में एक मीटिंग हुई थी SEC के एक कर्मचारी से। उन्होंने कर्मचारी ने उनको बता दिया था कि यदि आप बैंकरप्ट होते हो तो इस प्रकार लीगल
कार्रवाई से आप बच सकते हो। तो एक बहुत बड़ी संदेशा दे दिया था उनको, बचाने का तरीका बता दिया था, जिसके कारण उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो। तो इस प्रकार यह मार्केट अनरेगुलेटेड है दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपनी क्रिप्टो करेंसी एक कॉइन में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। एक पॉपुलर यूट्यूबर है जेसन पिजन, जिसके यूट्यूब पर 2,79,000 सब्सक्राइबर। उनका कहना है कि BTC आने वाले समय में 10,000 USDT तक पहुंच सकता है। पर वहाँ पे उन्होंने एक नोट लगा के एक और बात कही है कि ऐसा होगा नहीं। उनका मानना है कि BTC इस वीक में क्लोजिंग, जो वर्तमान में जो वीक चल रहा है मंडे टू फ्राइडे अंतिम समय तक, तो यदि वहाँ पर क्लोजिंग 17,500 से नीचे रहती है BTC की, तो BTC में हम यह मान के चल सकते हैं कि नवंबर मंथ में लगभग BTC 13,500 तक पहुँच सकता है। तो दोस्तों यह भी काफ़ी पैनिक की सिचुएशन है। इस प्रकार मार्केट में आपको और हमको बच के रहना चाहिए। दोस्तों जो फिफ्थ जो क्रिप्टो संबंधी एक न्यूज़ थी, काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, इसलिए मैंने बताना आपको उचित समझा। क्रिप्टो एनालाइजर होते हैं, जो विश्लेषक होते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के, उन्होंने यह मानना है कि दोस्तों BTC के लिए यह वीक पिछले प्रीवियस 5 महीनों में सर्वाधिक खराब रहा है। ये तो हमें भी देखने को मिल रहा है कि BTC ने 5 मंथ में गिरावट का दौर जारी किया है। लगभग 22% गिरावट 1 वीक में हुई है, पिछले वीक में, जो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट है क्रिप्टो मार्केट के लिए। दोस्तों देखो दोस्तों, न्यू वीक स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। यदि नेगेटिव न्यूज़ निकल कर आती है तो अपने को न्यू बॉटम देखने को मिल सकता है क्रिप्टो मार्केट में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या हमें अब वर्तमान समय में सेल कर देना चाहिए? तो मैं तो यह कहता हूँ दोस्तों, कभी भी भूलकर ऐसी गलती नहीं करनी है अपन को। हमें हमेशा कॉइन, चाहे प्रॉफिट थोड़ा कम मिल जाए, लेकिन एक अच्छे कॉइन में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसके 2013 से मार्केट में है और काफ़ी अच्छी पोजीशन बनाता है, बुल मार्केट में एक हाई बनाता है, हाई क्रिएट करता है। उस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने से आपको कोई नुकसान की संभावना होने की दर बहुत कम हो जाती है। और एक चीज़ और देखनी चाहे तो आप यह देख सकते हो कि जिस कॉइन की मार्केट में सप्लाई 80% से ऊपर हो चुकी है, उस कॉइन में भी इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, यह मेरा मानना है। क्योंकि प्रमोटर के पास ज़्यादा कॉइन होंगे तो वह नुकसान दे सकता है, लेकिन प्रमोटर वाले कॉइन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर हम BTC के मार्केट का अध्ययन कर लेते हैं। BTC ने आज 24 आवर में लगभग 16,925 का हाई बनाया है, जबकि लो बनाया है 15,900 का। तो इस प्रकार डिफरेंस 1,000 USDT का रहा है। तो इसमें करंट प्राइस में BTC 16,700 के आसपास चल रहा है मार्केट में। जो एलोन मस्क के जो प्रभाव हुआ था उसके कारण हमें देखने को मिला था। साथ में CJ जो बाइनेंस के CEO है, उन्होंने भी अपनी रुचि दिखाई थी। इसके कारण मार्केट में थोड़ा बहुत बढ़त देखने को मिली है, लेकिन यह बढ़त हमें कुछ भी नहीं है, यह 24 आवर के चार्ट पे हमें देखने को मिलती है। लेकिन 7 डे का जब चार्ट देखते हैं ना, तो प्रत्येक कॉइन 25% डाउन हो चुका अपने प्रीवियस 7 डे से। तो आपका और हमारा पोर्टफोलियो 25% डाउन हो चुका है। तो हम यहाँ पर माल बेच के 10% नीचे नहीं खरीद सकते, क्योंकि हमें बाइंग का मौका मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। हम इस प्राइस पे ज़रूर थोड़ी होल्डिंग बना सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जो काफ़ी अच्छे कॉइन हैं उनमें दोस्तों, यदि हम देखते हैं इथेरियम में 1% की तेज़ी दिखा रही है 24 आवर में, काफ़ी ठीक है। लेकिन यदि हम 7 डे की बात करते हैं तो 21% तक डाउन है इथेरियम। और BNB कॉइन में भी 1% की बुल कंडीशन दिखाई गई है, लेकिन यदि 7 डे की बात करते हैं तो 15% तक गिरावट दर्ज करने को मिली है। रिपल में 25% गिरावट दर्ज करने को मिली 7 डे में। डोज कॉइन भी 26% तक डाउन हुआ दोस्तों। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मार्केट ने काफ़ी पैनिक झेला है पिछले 7 दिनों में, और आगे ऐसी कंडीशन उत्पन्न न हो इसके लिए US के जो सिक्योरिटी हैं, SEC है, वो इस मार्केट को रेगुलेट में एक कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं, जिससे
इन्वेस्टरों का पैसा, ट्रेडर का पैसा, रिटेलर का पैसा सुरक्षित हाथों में हो, कोई स्कैम न कर सके, जो आने वाला भविष्य बताएगा। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है? यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपका प्यार हमेशा हमारे ऊपर बना रहे, हम ऐसा ही मानते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।